नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की जो इस वक्त कटिहार से आ रही है। कटिहार में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है। जी हां, भीषण सड़क हादसा कटिहार में हुआ है और मरने वाले सभी लोग समस्तीपुर के रोसड़ा के बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 6 लोगों की जान चली गई इस हादसे में और मृतक जो है समस्तीपुर के रोसड़ा के रहने वाले, नायक टोली के रहने वाले। हादसे की खबर मिलने के बाद परिवार वालों में, पूरे गांव में कोहराम मच गया है। फिलहाल परिवार वाले जो हैं कटिहार के लिए रवाना हो गए हैं। भीषण सड़क हादसा, परिजनों में कोहराम है। 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हम फोन किए, थाना फोन उठाया, कुरसैला थाना समझ गए। वहाँ के अधिकारी से हमको बात हुई, वो बोले कि यहाँ 6 एक्सपोर्ट हो गया, 3 या 4 अधिक जो जन लोग हैं वो बचे हुए हैं। इसमें हम नंदलाल हमारा दामाद थे, हमारा समधी थे शिवजी महतो, जिनका हम सुनते हैं कि डेथ हो गया है। तो देखिए, इस दर्दनाक हादसे में जहां पर 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, रफ्तार के कहर की वजह से बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ और अहले सुबह इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर दुख जताया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि बिहार के कटिहार में सड़क दुर्घटना में कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने की दुखद जानकारी मिली है। मैं उन सभी लोगों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और देखिए, पीएम के बाद सीएम नीतीश कुमार ने भी इस पर दुख जताया है। उन्होंने भी ट्वीट कर इस घटना के प्रति संवेदना प्रकट की है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि कटिहार में कुरसेला के पास सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत का समाचार दुखद है। मृतकों के प्रति गहरी शोक संवेदना, पीड़ित परिवारों को अनुग्रह राशि और घायलों के इलाज हेतु जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उसके बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की तरफ से भी ट्वीट किया गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद कटिहार में बीते 2 दिनों में कई लोगों के सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होने की खबर बेहद पीड़ादायक है। पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना अर्पित करता हूं। सभी से आग्रह है कि ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें। व्यर्थ की जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है। और देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त सिवान से आ रही है। सिवान में बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है सिवान से, जहां एक बाइक सवार 3 लोगों को, जी हां, ट्रक ने कुचला है बाइक सवार 3 लोगों को। दुर्घटना में एक महिला भी घायल है। सराय ओपी के चमड़ा मंडी के पास की घटना है। तो सिवान से बड़ी खबर है, सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बाइक सवार 3 लोगों को एक ट्रक ने कुचला है। हालांकि इस हादसे में एक महिला भी घायल हुई है। सराय ओपी के चमड़ा मंडी के पास ये हादसा हुआ है। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर कार्रवाई की गई है शराब माफियाओं के ऊपर। देखिए, शराब माफियाओं के ऊपर नकेल कसने की कोशिश और एक बड़ी कामयाबी, और एक माफिया के ठिकाने से 52 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तो शराब माफिया पर पुलिस की कार्रवाई इस वक्त मुजफ्फरपुर में। एक माफिया के ठिकाने से 52 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। माफिया फरार है, हालांकि पिता को पुलिस ने जरूर उठाया और पूछताछ की जा रही है। सहयोगी सुधीर हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुधीर, क्या माना जाए कि इस वक्त जिस तरीके से अवैध शराब और इसके बाबत अब ये बड़ी कार्रवाई, शराब माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश? सुधीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त ये बड़ी खबर, क्योंकि मुजफ्फरपुर में हाल के दिनों में 5 लोगों की अवैध शराब पीने की वजह से मौत हुई और जिसके बाद लगातार ये मांग की जा रही थी कि ऐसे माफियाओं पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है। तो देखिए, बड़ी खबर। और सुधीर हमारे सहयोगी मुजफ्फरपुर से जुड़ गए हैं। सुधीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो बड़ी खबर यही है कि शराब माफियाओं पर पुलिस की यह कार्रवाई, जिसमें एक माफिया के ठिकाने पर 52 लाख रुपए बरामद किए गए हैं।
और देखिए कटिहार से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कटिहार के कुर्सेला के देवीपुर में भीषण आग लगी है और इस अगलगी में 6 घर जलकर राख हो गए। जी हां, कुर्सेला में अगलगी हुई और 6 घर जलकर राख हो गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया है। तो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी तेजी से फैली होगी। एक एक कर 6 घर इस अगलगी में जलकर खाक हो गए हैं। कुर्सेला के देवीपुर में भीषण आग लगी। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अगली खबर सिवान से, जहां पर एक बुजुर्ग की नृशंस हत्या कर दी गई। देखिए, सोए हुए अवस्था में इस बुजुर्ग को मौत के घाट उतारा गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सोमवार की देर रात जब ये बुजुर्ग सो रहे थे, उसी दौरान अपराधियों ने गोली मारी। सिसवन थाना के किशुनबारी गांव में खूनी खेल खेला गया और फिलहाल हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हम लोग को मालूम हुआ, वो सोए हुए थे, हम लोग आए तो मालूम हुआ कि सोए हुए व्यक्ति थे, बहुत सजन व्यक्ति थे, सोए हुए हैं। कोई आया अपराधी और गोली मारकर चला गया। घर वाले सुबह में जाने की इनकी हत्या हो चुकी है और नहीं किसी से लड़ाई थी, नहीं झगड़ा थी। हम लोग यही कहेंगे कि जो अपराधी जो शीशों में पनक रहा है, बचना नहीं चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और देखिए, कोरोना काल में मास्क बनाने में आत्मनिर्भर हो गया भारत, ऐसा कहा जा रहा है। पीपी किट बनाने में आत्मनिर्भर हो गया है और दावे भी किए जा रहे थे कि कोरोना काल में बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर काम किया। लेकिन कटिहार के दवा भंडार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो तमाम दावों की पोल खोल रही है। हमारे सहयोगी न्यूज 18 के सहयोगी सुब्रत की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल के दौरान देश के साथ साथ बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत हद तक सुधार हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान खासकर पीपीटी किट और मास्क के मामले में देश आत्मनिर्भर हुआ है। लेकिन आपको इस दावे के एक हकीकत दिखाते हैं। ये कटिहार का दवा भंडार है और दवा भंडार में वैसे तो आत्मनिर्भरता की दावा किया जाए, लेकिन जो अभी भी जो खासकर जो मास्क सप्लाई में है उसको आपको दिखाते हैं। सरकार ऐसे स्वदेशी आंदोलन को जोर दे रहा है, स्वदेशी बात। लेकिन ये मास्क अब भी मेड इन चाइना का ही सप्लाई हो रहा है और ऐसा एक नहीं, कई इस तरह का पैकेट पूरे जिले भर में। साथ साथ दावा यह किया जा रहा है जो मेड इन चाइना द्वारा निर्मित इस तरह के मास्क बड़ी संख्या में BMICL द्वारा पूरा जो बिहार स्वास्थ्य महकमा में उस पर सप्लाई हो रहा है। इस बीच सरकार जो दावा कर रहा है कि स्वास्थ्य के मामले में बिहार भी आत्मनिर्भर हुआ है और पीपीटी किट के साथ बड़ी संख्या में मास्क भारत में ही निर्माण हुआ है और इसकी सप्लाई तमाम स्वास्थ्य विभाग और सदर अस्पताल तक हुआ है। लेकिन कटिहार का जो ये सच है, ये अपने आप में एक चौंकाने वाला तथ्य है। जब इतने सारे मास्क और पीपीटी किट देश के साथ साथ बिहार में ही निर्माण हुआ है और बिहार में ही बांटे जाना है, तो मेड इन चाइना का क्या जरूरत पड़ गया है? फिलहाल स्वास्थ्य महकमा की तरफ से इस पर कोई सफाई नहीं आया है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। तो देखिए, अभी देश भर में कोरोना का जो खतरा है वो पूरी तरह से टला नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। यानी कि सावधानी, सतर्कता और SOPs जो तमाम तय किए गए हैं गाइडलाइंस के तौर पर, वो SOPs का पालन होना अभी भी जरूरी है। जेईई का एग्जाम, पटना की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर क्या कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको देखने के लिए हमारे सहयोगी पहुंचे अमित कुमार। क्या उन्होंने हकीकत देखी, आप भी रिपोर्ट के जरिए देखिए। टेस्टिंग एजेंसी NTA की तरफ से जो है जेईई मेंस का एग्ज़ाम आज से शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं ये पटना का जो एग्जामिनेशन सेंटर है। यहाँ पे जो समय निर्धारित थी 9 बजे से कैंडिडेट्स की एंट्री होनी है और ये एग्ज़ाम जो है वो 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगी। और यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी को जो है कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन सभी को करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, सभी यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का अनुपालन कर रहे हैं। तो हम बात भी करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। कैसी तैयारी आपकी है? ठीक ठाक है। कोविड को लेकर के जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन यहाँ हो रहा है? हाँ, हो रहा है।
ये अनुपालन हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं कि ये भी है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार सर। आप लोगों को पहले क्या जानकारी दी गई थी कोविड को लेकर के? एग्जामिनेशन होगा, वेबसाइट पे इसका पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वेबसाइट पे रेफर करेंगे तो सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं। सभी को फॉलो किया, सभी गाइडलाइन? जी हाँ जी, जी हाँ जी। बिल्कुल। देखिए इनके हाथ में जो है कोविड जो है फॉर्म भी यहाँ पे इन्होंने भरा है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो एग्जामिनेशन देने के लिए जो निर्धारित समय है उसके पहले ये आए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी ही लंबी कतार है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, चाहे महिला की बात कर ली जाए, पुरुष की बात कर ली जाए, तो सभी जो है कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करते हुए यहाँ पे एग्ज़ाम देने आए हैं। और इन लोगों का कहना है कि तैयारी पूरी है, सिर्फ जेईई मेंस के एग्ज़ाम को लेकर नहीं बल्कि कोरोना से लड़ाई को लेकर भी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात बजट सत्र की, तो बिहार विधानमंडल में बजट सत्र का तीसरा दिन है और आज भी हंगामा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार धान खरीद नहीं रही किसानों की, और मजबूरी में किसान जो है बिचौलियों को धान बेचने पर मजबूर है। विपक्ष ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया है। धान खरीदने में इतनी परेशानियां हो रही हैं किसानों को, पूरा का पूरा जो है धान पड़ा हुआ है, कभी मॉइस्चर के नाम पे उसको छोड़ दिया जा रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, कोई किसान को पैसा नहीं मिल रहा, और सरकार जो है बस सदन में बैठ करके लोगों को गुमराह कर रही है। तो कल बिहार का बजट पेश किया गया और जैसे ही ये बजट सामने आया विपक्ष इसे लेकर लगातार हमलावर है, सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज सदन की कार्रवाई की शुरुआत होते ही माले के जो तमाम विधायक थे वो हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर के विरोध जाहिर करते हुए नजर आए। देखिए ये कार्रवाई से पहले की तस्वीरें, जब ये माले के विधायक पहुंचे थे विधानसभा, और उसके बाद देखिए हाथों में तख्तियां लेकर इसका विरोध किया गया। ये कहा गया कि बजट में लोगों की उपेक्षा की गई है, रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश इन बैनर और पोस्टर के जरिए माले विधायकों ने की। बिहार की जनता की जो उम्मीदें थी, जो आकांक्षाएं थी, उसका ख्याल नहीं रखा गया। लगातार साल भर से जो बिहार के लोग मांग रहे थे, रोजगार एक बहुत बड़ा मसला था, नौकरी एक बहुत बड़ा सवाल था जिस पर बातचीत नहीं हुई। उसमें कहा गया कि हम लोन दे देंगे, जबकि बिहार के नौजवानों ने लोन नहीं मांगा था, हमने अस्थायी नौकरी मांगी थी। लगातार ठेका मानदेय कर्मियों का आंदोलन होता रहा, आशा कर्मी, आंगनबाड़ी बहनों का आंदोलन होता रहा, उनका मानदेय बढ़ाने की कोई बातचीत नहीं हुई, सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था की कोई बातचीत नहीं हुई। तो टोटली बजट जो है वो जनता के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। इधर विधानसभा अध्यक्ष जो हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने आज विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। खुद पहुंचे थे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने, और इस दौरान वो कर्मचारियों की कार्यप्रणाली है उनको भी जानने की कोशिश की, समीक्षा की, और काफी संतुष्ट भी दिखाई दिए। विजय कुमार सिन्हा से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। निरीक्षण किया है पूरे विधानसभा परिषद का, हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ देख रहे हैं आप? व्यवस्थित तो हो, इसको हम लोग देख रहे थे, सब ठीक है, समय पर लोग आए हुए हैं, सदन में बेहतर व्यवस्था बने। कहीं कोई कमी आपने पाई? नहीं, वो सब व्यवस्थित है और समय पर सब लोग हैं, और बेहतर करना है क्योंकि सदन को व्यवस्थित चलाना है, तो सबको समय पर आना और सारी तैयारी। सदस्यों से क्या अपील कर रहे थे कि सदन में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है? सभी सदस्य पूरे कोऑपरेट कर रहे हैं और देखा कि पहला दिन भी सदन चला चले। चलिए, तो ये विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा थे, जो आज पूरे सदन का इन्होंने एक तरह से कहा जाए तो निरीक्षण किया है। कहीं कोई खामी, कहीं कोई कमी न रह जाए, इसको इन्होंने देखा, और ये खुद कह रहे हैं कि सभी चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त हैं, कहीं कोई जो है चूक नहीं है, चाहे सुरक्षा की बात कर ली जाए या दूसरे बाकी जो व्यवस्था है उसकी, तो सभी जगहों पे जो है वो बेहतर व्यवस्था है। सभी पदाधिकारी, सभी कर्मी, सुरक्षाकर्मी समय पे आए हुए हैं, और सदस्यों से इन्होंने न्यूज़ 18 के माध्यम से अपील की है विधानसभा की सदस्य जो हैं कि सदन की कार्रवाई जब चले तो शांति व्यवस्था बनाए रखें, जो विपक्ष है वो सकारात्मक रुख रखे, क्योंकि विपक्ष जो है वो सरकार का आईना होता है। तो ये इन्होंने न्यूज़ 18 के माध्यम से अपील भी की है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और चलिए अब एक तस्वीर सीतामढ़ी की, जहां के किसान निकेत कुमार इंटीग्रेटेड खेती कर रहे हैं और खेती से आसपास के दूसरे तमाम किसानों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। इनके इस मोटिवेशन का असर ये हुआ कि डीएम अभिलाषा शर्मा भी इनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। हाईटेक पॉली हाउस में प्लास्टिक शीट की सफेद चादर के बीच से फूलगोभी के पौधे खिलने लगे हैं, जिन पर हाईटेक मशीन की मदद से समय समय पर खुद ब खुद खाद और पानी का छिड़काव हो रहा है। तो इस तालाब में हाईटेक तकनीक की मदद से मत्स्य पालन किया जा रहा है। होनहार युवा निकेत कुमार ने जब निजी कंपनी की नौकरी छोड़कर खुद अपनी किस्मत संवारने का फैसला लिया तो अपने गांव लौटे और फिर नई तकनीक की मदद से शुरू की हाईटेक खेती, जिसका सुखद नतीजा अब चारों ओर फैल रहा है, हरियाली के रूप में सामने आने लगा है। जब जॉब छोड़े सर तो आधुनिक तरीके से हम किए हैं काम, हमको बहुत बेनिफिट है, सरकार से हम खुश है। 25 लाख का प्रोजेक्ट मेरे जमीन पे लगा हुआ है तो मेरे बाप का पैसा नहीं है, वो सरकार का ही पैसा है, वो आके लगाया है। काहे लगाया? खेती करे आदमी। युवा किसान निकेत के खेत में फूलगोभी से लेकर शिमला मिर्च और आलू जैसी सब्जियां लहलहा रही हैं, तो दूसरी ओर छोटे से तालाब में रोहू से लेकर कतला मछली भी पाली जा रही है। हाईटेक खेती और मत्स्य पालन के मेल से लाखों की आमदनी करने वाले युवा किसान निकेत आज हर किसी के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। तो उनकी हौसला अफजाई के लिए खुद सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा शर्मा उनके खेतों में जा पहुंची। इंटीग्रेटेड फार्मिंग कल्चर देखने में सामने आ रहा है जो बहुत ही सुंदर है और हमारी यही अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े। इसमें बहुत ही स्वर्णिम भविष्य है, जरूरत है कि ये इच्छा शक्ति की। सीतामढ़ी के पुनौरा गांव में युवा किसान निकेत कुमार की इंटीग्रेटेड खेती ने सचमुच ऐसा कमाल कर दिखाया है जो सीतामढ़ी के दूसरे किसानों को भी जिंदगी जीने की नई राह दिखा रहा है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और बाढ़ की बात करते हैं, जहां अतमल गोला में NH 31 से समस्तीपुर को जोड़ने वाले बख्तियारपुर ताजपुर पुल का निर्माण अधर में लटका हुआ है। जी हां, काफी पहले इसे बनकर तैयार होना था, लेकिन अब भी ये तैयार नहीं हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले कई महीनों से यहां काम बंद है और इस पुल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिरुद्ध ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, बख्तियारपुर ताजपुर पुल है। ये इस पुल का निर्माण करने का समय अवधि जो है वो समाप्त हो चुका है और ये 10 साल या 11 साल कहें निर्माण कार्य जारी है। पिछले 1.5-2 साल से ये लॉन्चिंग पर गिरने से या कुछ सामान टूटने से ये काम निर्माण बाधित हो चुका है। जमीन का मुआवजा दे दिया गया है, सब कुछ हो गया, लेकिन काम निर्माण बाधित है। नए मंत्री बने हैं, नए मंत्री का कहना ये है कि जल्द से जल्द काम ये शुरू करेंगे। सर कब से पुल बन रहा है? सर 2010 से। 10 से बन रहा है। अभी 10 साल से ऊपर हो गया, क्यों नहीं बना सर? इधर आकर के जो लंचर गिरा उसके बाद कंपनी कह रही कि पैसे नहीं, काम पूरे ठप है, बंद है। तो ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, अभी तक बना नहीं ताजपुर जोड़ने के लिए। क्या लगता है कि बन के तैयार होगा? सुन तो रहे हैं, अभी तो भी पता नहीं चल रहा है कि बना देंगे, कोई दूसरा ठेकेदार आवेंगे। मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है तो उधर जमीन उमीन का कुछ पहले से विवाद था और सरकार की तरफ से, तो लेट हुआ उसमें। फिर देखबे किए हैं 2 नंबर टूट गया, लॉन्चर गिर गया, लॉन्चर आया हुआ है, लेकिन अब विशेष तो ऊपर वाला लोग साहब लोग जानते हैं। 10 साल से बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ 10 साल से तो, लेकिन काम तो है ही है, सीमेंट उमेंट तो सब बनिए रहा था, लेकिन बीच में वही अचानक काम रुक गया। अचानक वही जो लॉन्चर गिरने के उपरांत तो ये सब काम हो गया। लोगों को इंतजार है कि समस्तीपुर का रास्ता इस पुल बनने के बाद घंटों कम हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट कब पूरा होता है, ये देखने वाली बात है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। तो बाढ़ के बाद बांका के कटोरिया की भी तस्वीर अनूप कमोबेश ऐसी ही है। दशकों का लंबा इंतजार, लोग पुल का इंतजार आज भी कर रहे हैं और ये पुल कब बनकर तैयार होगा किसी के पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन जो ग्रामीण है वो ये जरूर कहते हैं कि देखिए लापरवाही साफ तौर पर यहाँ ठेकेदारों की नजर आती है, विभाग इसे लेकर उदासीन नजर आता है और अगर इसे लेकर आपत्ति जाहिर की जाती है तो उस पर ग्रामीणों के ऊपर ही दंडात्मक कार्रवाई हो जाती है। ऐसे में लोग अब इसे लेकर आवाज उठाने से भी परहेज करने लगे हैं। अभी हम कटोरिया
प्रखंड के घुरमारा पंचायत के कड़वा मारनी गांव में है, जहां की एक बरसाती नदी है कड़वा मारनी नदी, और इस पे कुछ साल पहले, करीब 10 साल पहले मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत ये पुल बन रहा था। अर्धनिर्मित अवस्था में ठेकेदार छोड़ के चला गया है, लेकिन ग्रामीण जो हैं आज भी के दंश झेलने को बेकार हैं। बरसात के दिनों से लेकर 6 महीने तक इनका आवागमन बाधित रहता है। हम जानते हैं ग्रामीणों की जुबानी की इनकी आखिर परेशानी क्या है। बहुत सारा परेशानी है हम लोगों का। स्कूल मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बीमार लोग 6 महीना तक मैंने इसमें इतना बाप पानी रहता है कि मैंने हम लोग हॉस्पिटल तक नहीं जा पाते हैं। बाजार की जो कोई समस्या है हम लोग बेचने वो भी नहीं जा पाते हैं, और बहुत तरह तरह की जितनी समस्या है इस नदी से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ये हम लोग रास्ता अपने खुद से जब बरसात ख़त्म हो जाता है सब ग्रामीण मिलके बनाते हैं। आज 6 महीना एकदम पूर्ण रूप से हम लोग का बाधित हो जाता है आने जाने में, बीमारी वगैरह। लेकिन हर एक चुनाव आता है तो हम लोग वोट बहिष्कार करते हैं ताकि पुल बन जाए। वोट बहिष्कार का हल्ला करते हैं, नेता सब आते हैं बोलते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। जब भी यहाँ पुल का मुद्दा उठाते हैं हमारे पास नेता आते हैं, जिला से पदाधिकारी आते हैं, हम लोगों को आश्वासन मिलता है कि यहाँ पुल बन जाएगा। इस बार भी हम लोगों को माननीय गिरधारी यादव जी द्वारा आश्वासन मिला है, लेकिन अब तक उस पर कोई भी ज़मीनी स्तर पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। और हर बार की तरह हम लोग को महसूस हो रहा है कि इस बार भी हम लोग कहीं ठगी का शिकार हुए हैं। इनको आश्वासन मिलने के बाद भी आज तक पुल अधूरा रहा और लोग पहाड़ काट कर रास्ता बनाकर गुजरने को विवश हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। और देखिए न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। विधान परिषद में ऑपरेशन कागज का मामला विपक्ष ने उठाया, विपक्ष ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 की तस्वीर के साथ नारेबाजी की गई है। जाली स्टैंप पेपर के मामले में विपक्ष ने मुद्दा उठाया है और न्यूज़ 18 की खबर की कटिंग को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया। एमएलसी सुबोध राय ने सदन में उठाया है मामला, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। वहीं कार्य स्थगन भी लाया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विधान परिषद में ऑपरेशन कागज की गूंज दिखाई दी है। विपक्ष ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया है। न्यूज़ 18 की कटिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने हंगामा भी किया, प्रदर्शन भी किया और अब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इन खबर का बड़ा असर हुआ है और विधान परिषद में फर्जी या जाली स्टाम्प बेचने वालों के खिलाफ आवाज उठी है। यहाँ पे कांग्रेस और आरजेडी के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे उठा रहे हैं आवाज। अननोन आदमी पर FIR हुआ है, केवल और केवल चेहरा पर FIR हुआ है, बाय नेम FIR नहीं हुआ है। जिस तरह से घोटालों का एकदम फहरिस्त लंबी होती जा रही है, राज्य सरकार हमको नहीं लगता है अब घोटालों को रोक सकती है। और घोटालों की जांच के लिए किसको बनाया गया है? देखिए पूरे बिहार में हर विभाग में फर्जीवाड़ा है। अभी हाल ही में न्यूज़ 18 ने भी उद्घाटन किया था कि किस तरह से DM कार्यालय में फर्जी कागज बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस, आय प्रमाण पत्र, जिस टाइप का आपको सर्टिफिकेट चाहिए वो आपको अवेलेबल है। तो कोरोना जांच में भी हमने फर्जीवाड़ा देखा है। आखिर ये गवर्नमेंट सभी फ्रंट पर फर्जीवाड़ा को ही क्यों प्रश्रय दे रही है? तो कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है। इसलिए सदन में इन चीजों को हम लोग उठा रहे हैं कि फर्जीवाड़ा बंद करो। देखिए हम लोग अभी कार्यस्थगन प्रस्ताव लाए हैं स्टाम्प घोटाला पर, और जो फर्जीवाड़ा हो रहा है पूरे बिहार में एक लंबी फहरिस्त घोटालों की लग गई है। राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और जो भी इसका जो ट्रेजरर होता है, ट्रेजरी अफसर को स्टाम्प का जो देखरेख करता है ट्रेजरी अफसर करता है, और ट्रेजरी अफसर को ही जांचकर्ता बना दिया गया है। तो कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर इसमें घोटाला उजागर होगा। और आपसे बता दें जो FIR की है सरकार, वो केवल और केवल फोटो पर FIR की है, न कि बाय नेम। अभी तक कोई गिरफ्तार भी नहीं हुई है। तो यहाँ पे विपक्ष जो है वो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है और न्यूज़ 18 खबर का बड़ा असर दिखाई पड़ा है और मांग हो रही है कि अभी तक आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। और सवाल जो है वो ट्रेजरी ऑफिसर पर भी यहाँ पे विपक्ष उठा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए राम मंदिर निर्माण अभियान को लेकर कामेश्वर चौपाल जो हैं वो पहुंचे शेखपुरा और शेखपुरा में उनका भव्य स्वागत किया गया। यहाँ के ग्रामीणों ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर के वो अपनी यथाशक्ति अपनी भक्ति के अनुरूप जरूर मदद करेंगे। कार्यकर्ताओं की तरफ से जब भव्य स्वागत किया जा रहा था, कामेश्वर चौपाल ने कहा कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण को लेकर
ये ऐतिहासिक क्षण होगा और देश के लिए वो पल भी ऐतिहासिक है। इसके निर्माण में सबका साथ और सबका सहयोग जरूरी है। इसी अभियान के लिए हम लोग आए हैं और हम यहाँ के लोगों से आह्वान करेंगे कि सब लोग दिल खोल करके प्रभु राम के जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।